हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हम चैप्टर 2 फिनिश कर चुके हैं और अब उसकी कुछ एक्सरसाइजेस जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज नंबर 1 यहाँ पे थी। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमें क्लासिफाई करना है इन एग्जाम्पल्स में विच वन इज फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। ओके। फैक्टर इनकम जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिलती है, ओके, इन रिटर्न ऑफ डूइंग सम वर्क। ओके। ट्रांसफर इनकम जैसे कि आपका कुछ भी आपने नहीं किया और आपको उसके बदले में मिल गया पैसा, जैसे स्कॉलरशिप है। ओके। और ये सब चीजें आपकी होती हैं, दैट इज द ट्रांसफर इनकम। ओके, फाइन। तो आई होप आपको याद आ गया होगा, इसमें अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस ये सब आपके ट्रांसफर इनकम है, राइट? तो फर्स्ट इज अनएम्प्लॉयमेंट। अब पहले मैं चाहूंगी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या अपने आंसर्स एक जगह पे रख लिए, फिर आप इसको टैली करते हैं और मैं रीजंस के साथ आपको ये देने होंगे, ठीक है ना? आपको ये जब भी आंसर आएगा और क्वेश्चन आएगा इस तरह का आपके एग्जाम में, देन यू हैव टू गिव द रीजंस ऑल्सो। ओके। ताकि उससे लगे कि हाँ भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, राइट? तो उसमें भी मार्किंग हो जाती है। तो फैक्टर इनकम, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो अर्न करते हैं। ट्रांसफर इनकम ओल्ड एज पेंशन है, स्कॉलरशिप है, जिसमें कि आपको कोई वर्क नहीं करना होता है, बस वो आपको दे दिया जाता है, ठीक है, एज अ हेल्प। तो अब इसमें हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। आप पहले इसके आंसर्स लिख लीजिएगा, तब आगे के आंसर्स आप सुनिएगा मुझसे, ठीक है? उसको ताकि एक्सप्लेनेशन आपका क्लियर हो। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस क्या है आपका? दैट इज द ट्रांसफर इनकम, ठीक है ना, क्योंकि उसने कोई वर्क नहीं कर रहा है, अनएम्प्लॉयड है। देन सैलरी रिसीव्ड बाय राकेश फ्रॉम अ कंपनी, ये आपका क्या हो जाएगा? फैक्टर इनकम, क्योंकि उसने सैलरी मिल रही है, ही इज वर्किंग समवेयर। ओके, राकेश कंपनी में वर्क कर रहा है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में आता है ना ये। तो फैक्टर इनकम हो गया, तो सैलरी आ गया। देन फाइनेंशियल हेल्प टू अर्थक्वेक विक्टिम्स। अब अर्थक्वेक में फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा आपका? ट्रांसफर इनकम, राइट? देन कॉम्पनसेशन रिसीव फ्रॉम द एम्प्लॉयर, तो कॉम्पनसेशन जो आप रिसीव कर रहे हैं वो भी आपका क्या हो जाएगा? फैक्टर इनकम हो जाएगा, राइट? देन क्लेम रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी बाय एन इंजर्ड वर्कर, क्लेम आपको रिसीव मिल रहा है, ओके, आपने कुछ किया नहीं था लेकिन आपको इंश्योरेंस कंपनी पे कर रही है, तो दैट इज अगेन अ ट्रांसफर इनकम। बर्थडे गिफ्ट रिसीव फ्रॉम अ फ्रेंड, आपको बर्थडे गिफ्ट मिलता है या स्कॉलरशिप मिलती है या, ठीक है ना, इस तरह का ओल्ड एज पेंशन मिलता है, तो वो सब क्या है? एग्जाम्पल्स आपके ट्रांसफर इनकम के, क्योंकि उसके बदले में आपको ये अपनी सर्विसेज नहीं दे रहे हैं। ओके। देन बोनस रिसीव्ड ऑन दिवाली। अब बोनस किसको मिलता है? जो लोग वर्क कर रहे होते हैं। ऐसे ही तो कंपनी किसी को बोनस नहीं बांट देती ना। तो बोनस उसी को मिलेगा जो कंपनी के लिए साल भर काम करता है और दिवाली पे मिल रहा है, तो दैट इज अगेन अ फैक्टर इनकम, राइट? क्योंकि आपने कोई ना कोई काम वहां पे किया होगा, तभी आपको दिवाली का बोनस मिल रहा है। आई होप ये आपको काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी एग्जाम्पल्स में, द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम विद एग्जाम्पल्स, राइट? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पे है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। अब मैं बताती चलूँ, फाइनल गुड्स में वो प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर जा चुके होते हैं गुड्स, ठीक है, उनका कंजम्पशन बेसिकली जो है, अब और मतलब उसको कुछ उसमें चेंजेस नहीं लाने हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? रीसेल पर्पज के लिए यूज करते हैं हम उसे, राइट? और फिर क्या होता है? उनको हम प्रोडक्शन बाउंड्री में अभी भी वो रहते हैं, उनको फाइनल टच देना होता है ना, कि फॉर एग्जांपल हमने शुगर ली है, तो शुगर को हम कहीं ना किसी चीज में ऐड करेंगे, फॉर एग्जांपल मिल्क शेक में है या टी बनाने में है या स्वीट्स बनाने में है, तो उसका फाइनल प्रोडक्ट अभी भी रह गया है, ठीक है। तो ये मैंने रिकॉल करने के लिए आपको बताया था ना। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लें और उसके बाद आप पहले आंसर्स अपने खुद मार्क कर लें और फिर मेरे साथ आप जो है इसको डिस्कस करिएगा या अपने कंपेयर करिएगा कि आपके आंसर्स कितने कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। मशीन परचेज्ड बाय अ फर्म, ये क्या होगा आपका? फाइनल गुड, क्योंकि ये क्या करेगा? प्रोडक्शन में हेल्प करेगा, फर्दर प्रोडक्शन या इन्वेस्टमेंट है। क्लोथ्स, दिस वन सेकेंड सॉरी। सॉफ्ट ड्रिंक्स परचेज बाय द स्कूल कैंटीन, तो स्कूल कैंटीन में आई है सॉफ्ट ड्रिंक, तो रीसेल पर्पज के लिए होंगी, तो ये आपका इंटरमीडिएट गुड है। क्लोथ्स परचेज बाय एन इंडिविजुअल, एक इंसान ने अपने लिए कपड़े खरीदे हैं, तो वो कहीं बेचेगा नहीं जाके, तो ये जो है हो जाएगा आपका फाइनल गुड। कोल परचेज बाय फैक्ट्री, तो ये फर्दर प्रोडक्शन आपका यूज होगा, तो दैट इज द इंटरमीडिएट गुड। फिफ्थ इज इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इन अ बिजनेस, तो ये फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज होगा, देन अगेन आपका इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगा? इंटरमीडिएट गुड। अगर यहीं पे हाउस होल्ड यूज कर रहा होता है इलेक्ट्रिसिटी, तो ये फाइनल कंजम्पशन में आता है, तो दैट इज द फाइनल गुड। ओके। बुक परचेज बाय स्टूडेंट, अब स्टूडेंट जाके कहीं बुक तो रीसेल करेगा नहीं, ठीक है, या फर्दर प्रोडक्शन में कुछ हेल्प तो करनी है ये बुक,
तो क्या हो जाएगा, बुक परचेज बाय अ स्टूडेंट, दैट इज अ फाइनल गुड। अगर यहीं पे होता बुक परचेज बाय अ, यू कैन से शॉपकीपर, ओके, बुक परचेज बाय अ शॉपकीपर, तो क्या हो जाएगा, उसको रीसेल करेगा, तो वो हमारा इंटरमीडिएट होता है। ठीक है, तो एंड यूज हमें जरूर ध्यान रखना है। बुक्स परचेज बाय बुक सेलर, देखो यहाँ पे आ भी गया इसका, है ना एग्जाम्पल, बुक परचेज बाय बुक सेलर, तो ये इंटरमीडिएट गुड यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे ये फाइनल गुड है। स्टैम्प्स परचेज बाय कंज्यूमर, तो कंज्यूमर जो भी करेगा तो वो फाइनल यूज के लिए अपने लिए करेगा, किसी को जाके बेच नहीं रहा है, राइट, तो वो आपका हो गया फाइनल गुड। एंड स्टैम्प परचेज बाय बिजनेस यूनिट, तो ये रीसेल पर्पज के लिए करेगा, तो हम इसको बोलेंगे इंटरमीडिएट गुड। एग्जॉस्ट फैंस यूज फॉर मेकिंग वाटर कूलर्स, तो वाटर कूलर्स बनाने के लिए यूज करने के फर्दर प्रोडक्शन में ही यूज हो रहा है, क्वेश्चन में ही वो बोल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका इंटरमीडिएट गुड, राइट। देन सीड्स परचेज बाय अ फार्मर, अब फार्मर अगर खरीद रहा है तो यानी कि वो आगे इसकी क्या होगा, खेती बाड़ी करेगा, प्रोडक्शन करेगा, फिर वो मार्केट में सेल आउट करेगा, तो ये क्या हो जाएगा इंटरमीडिएट गुड। सीड परचेज फॉर किचन गार्डनिंग, अब हम किचन गार्डनिंग कर रहे हैं तो हम कहीं जाके बेच नहीं रहे, हम अपने लिए जो है सब्जियां उगा रहे हैं या फल उगा रहे हैं या कोई चीज काम कर रहे हैं, अपने शौक के लिए कर रहे हैं, तो दैट इज गोइंग टू बी अ फाइनल गुड। मशीन्स परचेज बाय डीलर ऑफ मशीन्स, तो वो रीसेल करेगा, तो इसलिए हम उसको मानेंगे इंटरमीडिएट गुड। कार परचेज्ड बाय हाउस होल्ड, ओके, कार किसने परचेज करी, हाउस होल्ड ने करी, तो अपने यूज के लिए करी होगी, ना कि रीसेल के लिए, तो ये हो जाएगा इसका फाइनल गुड। स्विंग मशीन मशीन परचेज बाय हाउस वाइफ, तो वो भी अपने शौक के लिए, अपने वर्क के लिए उसने किया है, कोई रीसेल पर्पस नहीं है, कोई फर्दर प्रोडक्शन उसका नहीं कर रही है, वो कोई बिजनेस नहीं चला रही है, तो ये हाउसवाइफ जब यूज कर रही है, हाउस होल्ड के लिए यूज कर रही है स्विंग मशीन, तो ये हमारा आ जाएगा फाइनल गुड। आई थिंक इन सब एग्जाम्पल से आपको दोबारा से फिर से रिवाइज हो गया होगा हर चीज कॉन्सेप्ट को, और आगे हम एक और छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे, और अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।